पीएम किसान सम्मान निधि योजना का तहत जो 12वां किस्त है, बहुत सारे किसान भाइयों को मिल चुका है और बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं मिला। नहीं मिलने का कारण है दोस्तों, बहुत कुछ ऐसा कारण है जो मैं बता दूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ भी पीएम किसान का प्रॉब्लम है तो मैं आपका प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में आपका प्रॉब्लम का हल मैं कर दूंगा। जैसा कि लैंड शेडिंग का प्रॉब्लम अभी बहुत किसान भाइयों लोग का आया है, जाकि उसको 12वां किस्त जो मिलने वाला था अभी तक नहीं मिलना। उसका क्या कारण है दोस्तों? उसका कारण है, उसका मैं डिटेल से आप लोग को बताऊंगा और उसका हल भी क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर वीडियो में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर कुछ भी आपको जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक है, जैसे कि बहुत सारे किसान पीएम किसान सम्मान निधि का इंस्टॉलमेंट आ चुका है। ठीक है, 12वां किस्त आ चुका है, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों का 12वां किस्त अभी तक आया नहीं, क्योंकि उसका जो लैंड सेडिंग है ना भाई, लैंड सेडिंग नो दिख रहा है। इसका कारण है क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। दोस्तों मैं बता दूं, लैंड सेडिंग का प्रॉब्लम है, जब भी किसान रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम किसान सारा डॉक्यूमेंट दिया नहीं था। आज जो डॉक्यूमेंट दिया था वो दोस्तों ब्लॉक से, यानी ब्लॉक होता है आप लोग का, ब्लॉक से वेरीफाई बिना वेरीफाई किए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया था। इसी चलते वो लोग का किसान का लोकल लैंड सेडिंग नो कर दिया। जैसे कि बीच में दोस्तों सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि पीएम किसान रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप सभी अपना डॉक्यूमेंट जमा करें। जो कर्मचारी होता है, सारा कर्मचारी जा जाके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन ब्लॉक से किया था। जो किसान भाई लोग का ब्लॉक से रजिस्ट्रेशन किया था वो लोग का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज जो भाई लोग सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर से रजिस्ट्रेशन किया था वो लोग कई समस्या आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था इतना कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा था, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो रहा था। समस्या का यही कारण है दोस्तों, क्योंकि उसमें वंशावली नहीं दिया था। मान लीजिए आपका नाम पर जमीन नहीं है, आपका पिताजी या आपका दादाजी का नाम पर जमीन है तो एक वंशावली बनता है। उस वंशावली का नहीं देने का कारण यही समस्या पैदा हो रहा है। तो अभी इसका हल क्या है दोस्तों? इसका हल एक ही है, क्योंकि जो भी आपका इस तरह का सब बेनिफिशियरी स्टेटस आप जैसे चेक करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो कि ये वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर, इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करना होगा। प्रिंट आउट करने का बाद इसके साथ दोस्तों एक वंशावली लेना पड़ेगा। उसके बाद जो जमीन का पेपर है, जो खतियान होता है दोस्तों, उस खतियान को भी अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद साथ में लेकर आपका जो ब्लॉक है, नजदीक का जो ब्लॉक है, ब्लॉक में जाइए, सीओ सर से आप बात करिए। एक ही हल है दोस्तों इसका, सीओ सर से बात करना होगा, तभी आपका ये आगे का प्रोसेस होगा। उसको बताइए इस समस्या है, क्योंकि जमीन का मालिकान का हक आप है तो आपको एक समस्या का हल नहीं होना चाहिए। तो आप जाइए अपना सीओ ब्लॉक में जाइए, नजदीकी ब्लॉक में सीओ सर से बात कीजिए और सीओ सर को बताइए कि सर इस तरह का प्रॉब्लम है। क्योंकि इसका जो आईडी पासवर्ड होता है ना दोस्तों, वो ब्लॉक का सीओ सर के पास होता है, उसके द्वारा ही ये लैंड शेयरिंग का प्रॉब्लम ठीक किया जा सकता है। आपका अगर डॉक्यूमेंट सब कुछ सही रहा तो आपका ब्लॉक से ये काम हो जाएगा। ये काम दोस्तों जैसे कि आप जैसे देंगे वैसे नहीं होगा। जैसे आपको 12वां किस्त नहीं मिला तो टेंशन की बात नहीं, नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट आपका बनेगा दोस्तों 13वां किस्त, उसके साथ ही 12वां किस्त जुड़ के आ जाएगा। इसका एक समस्या है, क्योंकि मैं जाके कल सीओ सर से बात किया था, इसका सारा समस्या का हल मैंने पूछा इस तरह से कैसे होगा, तो उसने इजी रास्ता बताया कि आपका डॉक्यूमेंट जो है आप वंशावली ऐसे बनाइए दोस्तों, ग्राम प्रधान या ग्राम मुखिया से सिग्नेचर करा के आप ब्लॉक में ले जाइए। और साथ में ये ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको वंशावली लेना है, खतियान लेना है, जमीन का जो खतियान है खतियान लेना है, और आधार कार्ड लेना है। ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। आधार कार्ड के अनुसार ही आपका पेमेंट होगा। तो आधार, ये 3 चीज लेके आप जाइए और एक साथ में एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन में आपका जो समस्या है उस समस्या का बारे में आप डिटेल से उल्लेख कीजिए। आपका काम मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं डिटेल से पूछा तो सर ने बताया कि आप लोग का इस समस्या का हल एक ही है, जो आप अपना डॉक्यूमेंट्स फिर से रिक्वायर्ड कीजिए और वो जमा कीजिए, आपका समस्या का हल हो जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे किसान लोग भाइयों लोग का पहले पेमेंट दूसरा बैंक में आता था। ठीक है, तो अभी अचानक आपका पेमेंट बैंक चेंज हो गया। जैसे कि आपका मान लीजिए लैंड शेडिंग
यस है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मेरा जो बैंक में पैसा मिलता था उस बैंक में पैसा नहीं आया, क्या हुआ, क्या आपका लेट सेटिंग या कुछ प्रॉब्लम। तो दोस्तों आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग का जो पेमेंट आधार के साथ लिंक हुआ है, जैसे इस बंदा का देख रहे हैं दोस्तों, ये पहले कनारा बैंक में मिलता था, लेकिन इस बार का इंस्टॉलमेंट इनको दूसरा बैंक में मिला। तो ये किसान परेशान था, मेरे पास आया, मेरे को बताया कि सबको तो मिल गया, मेरा को पेमेंट नहीं मिला है। तो मैंने चेक किया था, तो बोली चलिए आपका समस्या का हल मैं बता देता हूँ। तो चेक किया तो दोस्तों यहाँ पर बता दिया कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है जिस बैंक में आता था उस बैंक में नहीं आया, दूसरा बैंक में आया है। इस तरह का भी समस्या हो सकता है दोस्तों, इसलिए आप जाके कंप्यूटर सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे के बेनिफिशियरी चेक कर लीजिए, इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप ब्लॉक में जाइए, मैं 100% कह रहा हूँ कि आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो में इतना ही था दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।